एक बार मंत्र रह गए, इतना प्रताड़ित हो रहा हूँ कि ऊपर वाला जाने। ये है कवासी लखमा यानी दादी। एक समय राजनीति में इनकी तूती बोलती थी। मंत्री के रूप में यह बस्तर से लेकर रायपुर तक चर्चित थे, लेकिन अब आबकारी घोटाले में इन दिनों 11 महीने से जेल में हैं। उनके सब्र का बांध टूट रहा है, उनकी स्थिति खराब हो रही है। जेल ने इनके स्वास्थ्य पर भी असर डाला है। इधर आबकारी घोटाले की आग रह रहकर कांग्रेस को झुलसा रही है। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल की सचिव रही सौम्या चौरसिया एक बार फिर से गिरफ्तार हो गई है। ईडी ने एक बार फिर से सौम्या चौरसिया से इस मामले में पूछताछ कर रही है। इधर आबकारी घोटाले में गिरफ्तार कवासी लखमा के बयान के बाद एक बार फिर भाजपा को निशाना साधने का मौका मिल गया है। जज बोलने के बाद पहला बार लाए 12 महीना के बाद 11 महीना में पेशी आया हूँ। जिस दिन अंदर किया उस दिन आया था कोर्ट में, आया हूँ। पेशी तो आना चाहिए ना, बाहर आकर रहते और पेशी नहीं आता तो नोटिस नहीं निकलता है। सवाल का समस्या है, मेरा हार्ट का बीमारी है, मेरा शुगर का बीमारी है, मेरा बीपी है, मेरा घुटना दर्द देता है, आने का बीमारी, उम्र भी हो गया मेरा, तो बीमार रहता है। लेकिन एक बार मंत्र रह गए, इतना प्रताड़ित हो रहा हूँ कि ऊपर वाला जाने। यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो उस भ्रष्टाचार को छोड़ दिया जाए क्या, इस बात को तय करना चाहिए। और जहाँ तक यदि कहते हैं उनको, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। इधर आबकारी घोटाले में कस्ते सिकंजे के बीच आरोप में कांग्रेस भी झुलस रही है। लगातार कार्रवाइयों ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, तो कांग्रेस के पास बचाव के केवल केंद्रीय एजेंसी पर आरोप लगाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने सत्यमेव जयते का नारा देते हुए विधानसभा में भी अपना विरोध जताया था। कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित कांग्रेस नेताओं को फंसाने की कोशिश मानती है। ईडी की कार्रवाई को पूरे देश की जनता जान रही है और सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है। केंद्र सरकार की एक तोते की तरह काम कर रही है। अब चार्जशीट देखिए, अब चार्जशीट तो ये जानबूझकर फंसाना, डराना, धमकाना, बदनाम करने का नियत से ये कार्रवाई चल रही है। फिलहाल आबकारी विभाग का घोटाला एक बार फिर से चर्चा में है। केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं और सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी और कवासी लखमा के दर्द ने इस मसले को राजनीति से अलग सबके सामने रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है आबकारी घोटाले के बाद कवासी लखमा की स्थिति पर। ये स्थिति इसलिए चिंताजनक है और उनके बयान बताते हैं कि कैसे कवासी लखमा अकेले पड़ गए हैं। हालांकि अभी भी ईडी इस मामले की जांच करते हुए परतें लगातार उधेड़ रही हैं और जिससे पता चलता है कि ये घोटाला अभी और आगे कई लोगों को अपनी जद में लेगा। ऐसे में जो सियासत प्रदेश में छिड़ी हुई है उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम इस डिबेट को आयोजित कर रहे हैं। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के नेता तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जगदलपुर से बस्तर के प्रमुख नेता मनोज कौरव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि कवासी लखमा का ये बयान बताता है कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले में एक सिंपैथी कार्ड भी खेलना चाहते हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैसे उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्या पार्टी उनको भूल गई है, क्योंकि अभी फोकस कहीं और हो गया है पार्टी उनके लिए।
कुछ करती क्यों नहीं, इस तरीके के बयान से कुछ झलक रहा है। मनोज कौरव जी से ही शुरुआत करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कौरव जी, क्या कांग्रेस कवासी लखमा को भूल गई है क्या? उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि उनकी तो सुध कोई लेता नहीं है, बीमार हैं, कोई पूछता नहीं है, वो कितनी तकलीफ में भगवान जानता है, ये बात वो कह रहे हैं। जी, कवासी लखमा जी हमारे बस्तर के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और 6 बार के विधायक हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी उनकी सुध नहीं ले रही है। उनसे मिलने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, विकास उपाध्याय जी और सचिन पायलट जी, काफी नेता हमारे आते जाते हैं। ये बात अलग है कि मीडिया में वो सबको नहीं दिखाया जा रहा है। और कुछ मौलिक अधिकार होते हैं एक व्यक्ति के, भले ही वो जेल में है, विवेचना का विषय है, लेकिन उनके मौलिक अधिकारों को उनसे वंचित नहीं किया जा सकता। उनके स्वास्थ्य चिकित्सा का ध्यान पूरी तरह के सरकार को रखना उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो अकेले पड़ गए हैं। पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। ठीक है, साथ खड़ी है तो कर क्या रही है? पार्टी की ओर से क्या हो रहा है? उनको ढांढस बंधाया जा रहा है क्या? उनके साथ पार्टी का एक्शन है? देखिए, अभी तो ऐसा है, ईडी तो अब एक इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह हो गया है। हर 10-15 दिन में एक आदमी उठा लिया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट से भी एक आदेश आया है, लखमा जी गए थे, उन्होंने लगवाया था, तो दिसंबर तक चार्जशीट पेश करना रहता है। अब और केसों में तो ऐसा है कि 90 दिन तक आपको डायरी चार्जशीट पेश करना अनिवार्य है, नहीं तो स्वतः जमानत मिल जाती है। अभी कानून को तोड़ मरोड़ के कैसे पेश करके एक यानी कि किसी भी तरह प्रताड़ित किया जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अभी हाल में ही देखा होगा आपने, कांकेर में हमारे रायपुर जेल में जीवन राम ठाकुर जी, कांग्रेस के नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई इलाज के अभाव में। तो ऐसा नहीं हो, आदमी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए, उसको बराबर उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। हमारा ये कहना है, कोई अनहोनी भगवान ना करे ऐसा हो, उनको बराबर स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए और विधानसभा सत्र में उनको बैठने दिया जाए। ये सब चीज उनके मौलिक अधिकारों में ये होना चाहिए। लेकिन अब परेशान करना है तो कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या, इसकी वजह क्या मानते हैं? कोई राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है क्या? ये तो सब आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, तो पूरा राजनीति से प्रेरित विषय है, पूरे राजनीति है इसमें। तो आप 2022 से जांच कर रहे हैं, अभी तक आप वो नहीं पहुंचे, चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाए हैं आप। अंत में सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा कि दिसंबर में आप चार्जशीट दाखिल कीजिए बोल के। तो पूरी तरह से ईडी तो एक कठपुतली बन गई है। चलिए, ईडी कठपुतली बन गई है और इसीलिए आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। तौकीर जी, लखमा जी का दर्द दिख रहा है साफ, ऐसे में उंगलियां उठ रही हैं कि भाई आप लोग इस मामले में, आप लोगों की जांच एजेंसी यानी कोई ऐसी तथ्य अभी तक पेश नहीं कर पाई, अभी भी जांच ही चल रही है और 11 महीने से लखमा अंदर है, जो कि विधायक भी हैं। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीति करती है वो बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा करती है। आपकी, जब आपके समय की बनाई हुई एजेंसियां हैं, आपके समय के बनाए हुए बहुत सारे कानून हैं, आपके समय के सारे सिस्टम लगभग संवैधानिक कानून चले आ रहे हैं। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन आप उसको पीछे पिंजरे का तोता बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या शोभा देता है? एक संवैधानिक पद में रहा व्यक्ति भूपेश बघेल भी यही इल्जाम लगाते रहे, वही उनके जो है कार्यकर्ता बोलते रहे, आज भी आप वही, आपके प्रवक्ता वही बात कर रहे हैं। पिंजरे का तोता सीबीआई को किसने कहा था? पिंजरे का तोता क्यों कहलाती थी? आपके समय कहा थी चोर दूसरे को चोर समझता है, वही स्थिति आप पैदा करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, एक वो अपराधी है जिसने गरीबों का हक खाया। गरीब आज घोटाला करके छत्तीसगढ़ के जितने गरीब थे उनके हक पे डाका डालने का काम उन्होंने किया है और उसकी सजा उसको मिली है और वो आज जेल में है। तो आप बात करते हैं कि षड्यंत्र किया जा रहा है, और अगर उनके साथ एक कैदी जैसा बर्ताव किया जा रहा है तो और किस कैसा बर्ताव आप चाहते हैं? नहीं, अभी आरोप साबित नहीं हुआ है ना, ठीक है, लेकिन कैद जो भी, जिसके ऊपर भी आरोप साबित नहीं होता, जब जेल में होता है तो उसको कैदी की तरह ही जो उसके साथ जो है व्यवहार किया जाता है, और उसके साथ जो व्यवहार भी किया जा रहा है वो एक कैदी की तरह किया जा रहा है। उनके साथ चिकित्सा सुविधा के लिए भी आज जैसे ले जाया गया वो ले जाया जाता है, पेशी में भी मतलब विधिवत ले जाया जा रहा है, तो कहीं कोई कमी बेची नहीं है। लेकिन आज 11 महीना जेल में जाने के बाद अगर वो ये बोल रहे हैं कि अरे भाई मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, तो अरे साहब, जब घोटाला करे थे तब परेशान नहीं हुए थे क्या?
जब गरीबों का हक का डाका डाला तब परेशानी हुए थे। ये गरीबों की हाय है जो आज पकड़ाए हैं, और ऐसे कई लोग हैं और अभी भी जेल में वो घोटाले। अभी तो आप तो सिर्फ अभी आपको सजा हुई नहीं है, तो ये हाल है। जब सजा हो जाएगी तब क्या होगा? तो ये बताता है कि देखिए कानून है, संविधान अपना कार्य कर रहा है, संविधान के तहत कार्य हो रहा है। अगर ऐसा है, आपको लगता है कि गलत राजनीति है, राजनीति की जा रही है या किसी पार्टी हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है, तो अदालत उन्हें जमानत क्यों नहीं दे रही भाई? अदालतें जमानत दे देना। आपको तो पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में आपके ही मुखिया, वो गांधी परिवार, चाहे सोनिया गांधी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा जैसे लोग जमानत पे आज बाहर है ना। तो आप बताइए ना, आज तो सत्यमेव जयते दिखता है ना ये जेल में है, कहिए ना सत्यमेव जयते, इसके लिए क्यों नहीं लाते सत्यमेव जयते की तख्ती? लेकिन उसी प्रकार से आप हमेशा काम करते हैं, गलत लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, गलत चीजों को पेश करने की कोशिश करते हैं, एक अपराधी का साथ देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं चलेगा साहब। आज आप सिर्फ इसी की बात नहीं है, क्या सिर्फ नेता आपके अंदर है? चाहे आप चैतन्य बघेल देख लो या सूर्यकांत त्रिपाठी देख लो, और ये आपका कवासी लखमा जैसे लोगों के अलावा अनवर ढेबर हो, ये सब जेल में है। और ये सब जेल में है, और उसके साथ साथ इनके अधिकारी भी जेल में। जब तत्कालीन इनकी खास सचिव रही, जिसको सुपर सीएम भी कहा जाता था, सौम्या चौरसिया, एक में भी जमानत मिली थी लेकिन दूसरे केस में भी अंदर हो गई हैं। तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि अदालतें खुली है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं राजनीति हो रही है, सरकारें आपके साथ नहीं, उनके साथ नहीं है, या राजनीति कर रहे हैं या किसी प्रकार से कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो भाई अदालत है ना। अदालतें क्यों आपको 11 महीने से जमानत नहीं दी आपके नेता को? तो अपराधी है तो अपराधी को अपराधी ही माना जाएगा, और उसके अलावा कुछ नहीं माना जाएगा। इस बात को मानना चाहिए आपको। आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें एक निष्पक्ष राय भी जरूरी है, एक तीसरा एंगल भी देखने की जरूरत है। के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, वो पूरे केस को शुरू से जान रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी, एक सिंपैथी कार्ड भी हो सकता है कवासी लखमा कोई सहानुभूति हासिल करने के लिए, तो ये कार्ड नहीं खेल रहे हैं, इसके कारण कोर्ट उनको बीमारी और स्वास्थ्यगत कारणों से जमानत भी दे सकती है, उसकी वजह से तो ये सब नहीं हो रहा है। मोहन तिवारी जी, आप जानते हैं कि सहानुभूति, सिंपैथी जो है न्यायालय के सामने उसका कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर जमानत देना है कि नहीं देना है, ये डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर अदालत को तय करना है। और अभी वो कैदी नहीं है, एक चीज स्पष्ट हो जाए, वो सजा याफ्ता कैदी नहीं है, वो न्यायिक अभिरक्षा में है। इसलिए न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है कि वो जांच को प्रभावित ना करें। और जब इसीलिए समय सीमा में यदि जांच हो, और राजनीतिक मामले में खासकर जिसमें राजनीतिज्ञों की संलिप्तता आती है, उसमें एक समय सीमा कहीं न कहीं तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनिल टुटेजा को जमानत देते समय ये बात कही थी 3 महीने में जांच पूरी करे। तो इस तरह से जो समय में यदि जांच होगी, तो मुझे लगता है कि इस तरह से आरोप से जो जनप्रतिनिधि की छवि को नुकसान होता है। जैसे कहे कि कांग्रेस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा लगाई, तो जनता ने कहा कितने भ्रष्टाचार है, तो भाजपा को बैठा देते हैं, और भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अब कहीं भी भ्रष्टाचारी कोई नहीं दिखेगा, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो सचिव हो, सबका एक क्रम बंद हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार पर इस ढंग से हो रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो उनकी तकलीफ है जेल में, लेकिन उनकी व्यक्तिगत रूप से भी आप बात करें, धर्म में कितनी बड़ी बात है कि इतने झीरम कांड में बड़े बड़े नेता जब शहीद हो जाते हैं तो लखमा जी बच जाते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत रूप से ऊपर वाले की कृपा कह सकते हैं। दूसरी चीज है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग क्यों साथ नहीं दे रहे हैं, तो जेल के भीतर के जो कहते हैं कि जेल जाने से डरना क्या है, जेल के बात होती है, तो ये आदतन अपराधी नहीं है। और इनको लेकर के 72 साल के हैं, 6 बार के विधायक है, लोकसभा चुनाव लड़े थे, उम्र का भी रहता है निश्चित रूप से, और खुशमिजाज टाइप के व्यक्ति हैं। जिस ढंग से आप भी बात किए, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं एक साक्षर व्यक्ति को क्या इसमें फंसाया जा रहा है। 72 करोड़ रुपए यदि उनको मिला है तो 72 करोड़ कहाँ है, 3200 करोड़ का घोटाला है, तो ये पैसा क्या राजस्व में, मतलब सरकारी खजाने में वापस आ सकता है क्या। जांच एजेंसियों को तत्परता से करनी चाहिए ऐसे मामले में।
क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जनप्रतिनिधि की छवि का मामला है। जनता इंतजार कर रही कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो ये पैसा है कहाँ, और लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्या जितने लोग गिरफ्तार हुए वही है? 70-71 नाम इसमें शामिल किए गए थे पहला जब FIR की बात आती है। तो तमाम प्रकार की बातें, और सत्यमेव जयते तो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कह सकते हैं इसको, तो हमेशा ही अब सत्य की जीत होगी। लेकिन देरी होने से भी एक अन्याय है क्या? न्याय में देरी होना भी अन्याय के रूप में भी आ सकता है। इसलिए जांच प्रक्रिया को तत्परता से करनी चाहिए। ईडी हो, EOW, जितने भी एजेंसी जांच हो, जांच से मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी दिक्कत नहीं है। और ये राजनीतिक विषय नहीं है जो भाजपा के नेता जवाब दें। इसमें एजेंसी की स्वतंत्रता का बात है, और एजेंसी स्वतंत्र पूर्वक जांच करके जल्दी से चालान पुटअप करे, इस मामले में सुनवाई हो, ताकि एक 72 वर्षीय जो वरिष्ठ आदिवासी नेता है उन पर जो अभी आरोप लगे हैं, जो लाछन लगा है, आरोप लगा है, उसकी सत्यता सामने आए। और न्यायालय में यदि सुनवाई के दौरान मुझे लगता है कि सभी बातें साफ हो जाएगी। सत्यमेव जयते तो न्यायालय पर निर्भर है कि किस ढंग से उसमें डिसीजन आता है। जो न्यायालय का निर्णय होगा वही सत्य होगा। लेकिन अभी कांग्रेस के नेता जिस ढंग से जो बात, आप सवाल शायद यही हो रहा है कि वहां पे दिल्ली में जिस ढंग से सत्यमेव जयते का नारे पूरे देश भर में माहौल बना, तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो जांच चल रही है उन सब जांच एजेंसियों पर जो सवाल उठ रहा है, तो मुझे लगता है कि समय सीमा की बात आनी चाहिए। एक समय में यदि जांच हो तो न्यायालय को भी डिसीजन होगा, और एक न्याय की उम्मीद तो लोकतंत्र में है ही। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक एंगल है। और कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। और कांग्रेस केवल ये कहकर कि ईडी सही ढंग से काम नहीं कर रही है बच नहीं सकती, क्योंकि सबूत जो है अभी भी खंगाले जा रहे हैं। और अभी कल की ही बात है, सौम्य चरसिया की गिरफ्तारी हुई है, फिर उनसे जुड़े हुए कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं सबूत तो इकट्ठे हो रहे हैं, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ भी नहीं हुआ है। हवा में मतलब ये घोटाला नहीं खड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, ईडी के विषय में हम लोग ऐसे ही नहीं कह रहे। आप ईडी का स्ट्राइक रेट देखिए, उनके तमाम बनाए हुए केस देखिए, और केस पे वो कहां तक पहुंचे, उनका स्ट्राइक रेट 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो उस वजह पे हम लोग कह रहे, जैसे शर्मा जी ने बहुत किया, हमारे तो बीजेपी के प्रवक्ता तौकीर रजा भाई जी ने तो उनको कैदी भी कह दिया, अब वो सजा भी मिलेगी, वो न्यायालय का सारा डिसीजन वो दे दिए। लेकिन शर्मा जी ने सही कहा कि वो न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायिक अभिरक्षा में उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। उनको बराबर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। वो 72 साल के बुजुर्ग आदिवासी नेता है। एक बुजुर्ग आदिवासी नेता को इस तरह से उनके जो स्वास्थ्य का समस्या हो, खुद बोल रहे हैं कि मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, घुटने की समस्या है, हार्ट का प्रॉब्लम है। अगर उनको इलाज नहीं रखा जाएगा, आपको अनहोनी होती है, तो इसके जवाबदार कौन लेगा? तो हमारा ये कहना है, न्याय आप करिए। आप न्याय में हम लोग कहीं पर भी पीछे नहीं हट सकते। न्याय आप जांच करिए, लेकिन देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की कैटेगरी में आता है। आप एक समय सीमा में न्याय करिए। एक खाली जांच चार्जशीट, इसको उठा उसको उठा, यहाँ रेड वहां रेड, 3-4 साल से यही चल रहा है। नहीं तो प्रक्रिया तो यही है ना, 500 का घोटाला। तो ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। घोटाला का रकम बढ़ जा रही है, कभी 2000 से वो बढ़ के 7000 पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि आप ईडी को चार्जशीट आप उस पे एफिडेविट में दीजिए कि आप कब तक चार्जशीट पेश करेंगे बोल के। तो सारी चीजें हैं, इसलिए हमने ईडी को कहा। ईडी को इस तरह से इस्तेमाल करना गलत है। ईडी अभी विश्वसनीयता ईडी की बहुत कम हो गई है। ठीक है, चलिए, विश्वसनीयता का संकट है, और विश्वसनीयता की वजह से ये घोटाला भी एक सवालों के घेरे में है। तौकीर जी, देखिए, ऐसा है कि अब ये तो अपने नेता का सपोर्ट करने की बिल्कुल प्रयास करेंगे, और वही कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि ये इनके जो नेता हैं अपने कर्मों की वजह से जेल में है, ना कि किसी पार्टी कारण या किसी नेता कारण। हाँ, पार्टी ज़रूर उनका इस बात के लिए जो है विरोध करती रही, और पार्टी ने इस बात को उजागर किया। इस कारण से एजेंसियाँ काम करी। एजेंसियों के ऊपर ये इल्जाम लगा, एजेंसियाँ साहब पहले क्लियर कर लीजिए, एजेंसियाँ स्वतंत्र हैं और आप अदालत पे विश्वास करते हैं। तो अदालत ने कई जगह एजेंसियों को, आपने भी देखा कि कुछ गलतियां हुई तो एजेंसियों को डांटा भी है।
इसका मतलब ये कि एजेंसी अपना काम जो है कर रही हैं, जहाँ खामी होती है अदालत उसको संज्ञान लेती हुई डांट भी रही है। आप इस बात को मानते हैं, लेकिन इस बात को नहीं मानते कि आपने अभी 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 आंकड़े पेश कर दिया कि ईडी की जो है घटी है। तो आप बताइए मेरे को, अगर उनकी विश्वसनीयता घटी है तो भाई आप इस बात को मान रहे हैं ना, विश्वसनीयता घटी है तो किस प्रकार से घटी है कि अदालत ने ऐसा बोल दिया, लेकिन घटी नहीं है। वो अदालत ने ऐसा बोली कि जाके एफआईआर की पूरी तैयारी करके आइए, उसके बाद सारी चीजें करिए, वो भी आपके नेता, आपके मुखिया लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई अंडर अपना नेल्सन जो हेराल्ड केस की बात है उसके ऊपर है, लेकिन अभी भी उनको जमानत है, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी का केस हो और दूसरे मामले में भी अभी भी वो फंसे हुए हैं और जमानत पे हैं। इसका मतलब यह है कि अदालतों ने उसको बात को माना है, और इसी कारण से जब मामला खारिज करने की बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला, तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप पहले निचली अदालत से में जाइए और वो क्या फैसला देती है उसके बाद करिए। जब निचली अदालतों में जो मामला आएगा या फैसला आएगा उसके बाद ऊपरी अदालतें आई, अभी कोई बरी नहीं होगा। जिस प्रकार से आपने बोल दिया कि ईडी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, कम हो गई है, तो आंकड़े सब ऐसा पेश नहीं होते साहब। ये सरकारी जो कार्य है, सरकार अपने एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है, वो स्वतंत्र है, संवैधानिक तरीके से कार्य करती है। अगर जहां गलतियां होती है तो अदालतें बिल्कुल डांटती भी उनको, अदालतें अगर वो गलत करती हैं या उनको लगता है कि जमानत देना तो जमानतें भी देती हैं। लेकिन आप किसी प्रकार से अपने नेता को बचाने के लिए इस प्रकार से बोलेंगे, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, सुविधा है उनको, जो स्वास्थ्य की सुविधा हो या दूसरी सुविधा हो पूरी दी जा रही है, इस पे इल्जाम लगाना भी गलत है। लेकिन अब वो घबरा के इस प्रकार से बोल रहे हैं, जो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता। वो हर नेता करता है कि किसी प्रकार सिंपैथी ले लूं, लेकिन जैसे के शर्मा जी ने कहा कि अदालतें किसी सिंपैथी को नहीं मानती, अदालतें मानती हैं सबूत को, और इसी कारण से सबूत अभी जितने पेश किए जा रहे हैं उसके कारण से 11 महीनों से उनको जमानत नहीं मिली है। ये बताता है कि किस प्रकार से ठोस कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रही है। शनै शनै सारी चीजें पूछते जा रही है, और आप बात करते हैं कि 3000 का घोटाला था, 7000 हो गया। अरे तो भाई निकलते जा रहा है ना घोटाला। आप तो प्याज की छिलकों की तरह घोटाला करें, और आप घोटाला करें तो निकलेगा ना, आप छूटेगा थोड़ा ही। तो आप घोटाला करे हैं तो वो आपको सरकार जो है, एजेंसियां जो है निकाल के रहेंगी, अदालतें उसको सजा दे के रहेंगी, मेरे को लगता है। और आने वाले समय में ये फैसला बहुत जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, न्यायिक अभिरक्षा में है, कैदी का मैटर अलग हो सकता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको तो सुविधा जो देना था वो सरकार दे रही है, और जेल प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी बेशी नहीं है। इसी कारण से वो आज बड़े हंसते हुए भी गए, परेशान जरूर बोले, लेकिन लिफ्ट में कैसा हंसते हुए गए वो भी आप वीडियो लास्ट में देख लीजिए। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार सामने कुछ बयान दे रहे हैं और अलग से जा रहे हैं, तो किस प्रकार से जा रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, अब इस पूरे केस का होगा क्या? कवासी लखमा के ऊपर शिकंजा कस गया, लखमा जी का क्या होने वाला है, क्या लगता है? नहीं, अभी तो उसमें सुनवाई हो गया। अभी न्यायालय में जैसे 3841 पन्नों का एक चालान पुटअप हुआ है, इस प्रकार से सबूतों का आधार पर जब कोर्ट में सुनवाई होगी, ट्रायल होगा, तो ट्रायल में ही तय होगा कि इस ढंग से कौन कितना जिम्मेदार है। क्या कवासी लखमा जैसे साक्षर है तो उनके स्थान पर कौन साइन करता था, किसकी थी, उनकी जानकारी में सब कुछ हुआ नहीं है। धीरे धीरे बहुत सारी बातें सामने आई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब न्यायालय के ऊपर निर्भर है। और भ्रष्टाचार जो है जनता का मुद्दा है, जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं एक सबक मिलनी चाहिए कि इस तरह से भ्रष्टाचार कितना आप खोखला कर रहे हैं देश को। एक चाहे नीचे स्तर, जैसे मैंने पहले कहा कि लिपिक बाबू से लेकर के सचिव तक की बात हो या पटवारी से लेकर के मंत्रालय तक की बात हो, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। भ्रष्टाचारियों का स्पष्ट संकेत भाजपा सरकार में आई है, उसका एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार का आरोप लगातार हर विषय में लगने की बात है। अब उसकी जांच को लेकर यदि सजा तक बात पहुंचती है तो वो एक समय सीमा की बात होती है कि उसको लेकर के मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों को तत्परता दिखानी चाहिए कि उन पर इस तरह से आरोप ना लगे, क्योंकि जब तक जांच प्रक्रिया चलती रहेगी ये विरक्षा में जो चलिए, तो ये केस अभी लंबा चलेगा, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक लखमा जी का बयान, उधर सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी, और अभी केस के और तेजी में आने के बाद ऐसा लगता है कि अभी घोटाले को लेकर कई खुलासे होने बाकी हैं, और इस पर अभी राजनीति चलती रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मनोज जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और के शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं।
और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।